अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, और ये टॉपिक है हाउ टू मेक योर सेल्स ट्रेनिंग इफेक्टिव बाय यूजिंग 5 टिप्स। सेल्स ट्रेनिंग मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था, वहाँ पे मैंने बताया कि सेल्स ट्रेनिंग क्या लेना ज़रूरी है। तो अभी ये बात होगी इस वीडियो में कि सेल्स ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाया कैसे जाए। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें एज अ सेल्स ट्रेनर हमें करनी चाहिए जिससे जब भी हम लोग किसी को ट्रेन कर रहे हैं ना, जो ट्रेनीज हैं, जो सेल्स ट्रेनी आते हैं हमारे पास, वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा एज अ सेल्स ट्रेनर सीख पाए, और जिससे हमारी जो सेल्स टेक्निक जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाए, सेल्स ट्रेनिंग जो है वो इन्हांस हो जाए, और जो कंपनी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए इसी में बढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट की तरफ, वो है एक्टिव लिसनिंग। यस गाइस, हमें कुछ एक्टिव लिसनिंग का सेशंस करवाना चाहिए, जहाँ पे हमें जो सेल्स ट्रेनी हमारे पास आ रहे हैं उनको ये सिखाना है कि भाई आपको कस्टमर की बातें सुननी है। सिर्फ सुननी नहीं है कि आप सुन रहे हो एक कान से दूसरे कान से निकाल दे रहे हो, नहीं, सुन के आपको अपने दिमाग में कुछ एक नोट्स क्रिएट करना है, आपको समझना है। सुनते ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एटीट्यूड रखना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ सुना एंड सुन के बस आप उसके बाद सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हो। बिकॉज एज अ सेल्स पर्सन, अगर कस्टमर अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा है, सपोज मुझे एसी खरीदना है, मैंने कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम बता दी, मतलब एज अ कस्टमर मैंने सेल्स पर्सन को अपनी प्रॉब्लम बता दी। अब सेल्स पर्सन ने उसको सुना, सुनने के बाद नाउ ही विल बी द पर्सन हु विल बी गाइडिंग मी, या हु विल बी टेलिंग मी कि आप ये एसी मत लीजिए, वो लीजिए। दैट मीन्स आप अगर मेरी बात सुनोगे ही नहीं, एक्टिव लिसनिंग नहीं करोगे, सेल्स पर्सन का एक्टिव हियरिंग नहीं होगा, तो फिर वो मुझे क्या सजेस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एज अ सेल्स ट्रेनिंग जब हम लोग देते हैं तो हमें ये दिमाग में रखना है कि जो हमारी सेल्स ट्रेनिंग चल रही है, जो सेल्स ट्रेनी आ रहे हैं वहाँ पे, जो लोग हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं एज अ सेल्स पर्सन, उनकी लिसनिंग इफेक्टिव हो, वो ये चीज़ समझें कि सुनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सेल्स है तो मैं सिर्फ बोलूँगा और बेचूंगा, सिर्फ ये नहीं कॉन्सेप्ट चलता है, सुनना भी इक्वली पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 है रोल प्ले। यस गाइज, एज अ सेल्स ट्रेनर को पता है क्या करना चाहिए, रोल प्ले करवाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, अगर सेल्स का एक टीम बैठा हुआ है ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें ना ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देना चाहिए और उनको सिचुएशन देनी चाहिए जो रियल लाइफ सिचुएशंस है। ठीक है, जो सेल्स में जो एक्चुअली में प्रॉब्लम आती है कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ, तो वो सारे सिचुएशंस को लेके ग्रुप में डिवाइड कर दो एंड रोल प्ले करो। ठीक है, वहां पे एक पर्सन को बना दो, एक सेल्स पर्सन को बना दो कस्टमर, दूसरे को बना दो क्या, सेल्स पर्सन। तो ऐसे करके अगर आप ग्रुप बना दोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या होगा, जब ये रोल प्ले होगा ना, तो सब देखेंगे, सब सुनेंगे, तो इसमें सबका दिमाग जो है ना वो दौड़ेगा, सबको अब समझ में आएगा कि ओके इस सिचुएशन में ऐसे करना चाहिए। और जो सेल्स ट्रेनर है वो अपना फीडबैक देंगे, वो नॉलेज देंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, सेल्स जो ट्रेनी है, सेल्स पर्सन है, जो उनकी जो स्किल्स की जो टेक्निक है, स्किल्स है, वो और ज्यादा इंप्रूव होगी थ्रू रोल प्लेस। ओके, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और वो है स्क्रिप्टिंग। यस गाइस, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है सेल्स, जब आप स्क्रिप्ट बनाते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप रट्टू पोपट की तरह एक लिख लिया, आपने एक नोट्स बना लिया, वही रटा हुआ चीज आप हर जगह पे जाके बोल रहे हो। नहीं, सेल्स स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने लिए कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर दिए कि मैं किसी कस्टमर के पास जाऊंगा, अगर डिफिकल्ट कस्टमर है तो इस तरीके से बात करनी है, अगर इजी कस्टमर है कि जल्दी से हर बात पे कन्विंस हो जाता है इजीली, तो इस तरीके से बात करनी है। अगर ऐसा इंसान है कि जो कन्विंस भी जल्दी नहीं होता है, एट द सेम टाइम बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मतलब क्या है, जैसा इंसान, जैसा कस्टमर, जैसा क्लाइंट, वैसे आपकी सेल्स पिच डिफर करती है। आप सबको एक ही चीज नहीं चिपका सकते। ठीक है, कस्टमाइज बनाना पड़ता है, आपको कस्टमाइज करनी होती है चीजें और अपनी खुद की स्क्रिप्टिंग। तो रट्टू पोपट बनना एकदम बंद कर देना, एक ही घिसा पीटा लाइन मत बोलना, बहुत ही बोरिंग लगता है, डायनामिक नहीं लगता। एक सेल्स पर्सन के अंदर डायनामिक स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वाओ, सुन के लगे कि बंदे में दम है, बंदे ने बात करेक्ट की है, या बंदा या बंदी जो भी हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। हर चीज आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो सकता, कभी ऐसा हुआ, कभी एक्स हुआ तो कभी वाई हुआ, बट एटलीस्ट एक प्लान आउट कर लेना चीजें अच्छी होती है। ओके, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, और वो है
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यस गाइज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे कि मैं बता रही थी कि जो भी आपका पर्सन क्लाइंट है या कस्टमर है, वो आपसे मान लो कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो आपसे मान लो कुछ उसके दिमाग में कुछ क्वेरी आ रहा है, वो कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसको कुछ एक प्रोडक्ट में समझ नहीं आ रहा है, उसको कोई डाउट हो रहा है, तो आपको वो डाउट क्लियर पहले से प्रैक्टिस कर लेना है। जब आप रोल प्ले वगैरह कर रहे हो, जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो कि मेरा सेल्स पिच क्या होना चाहिए, जब मैं सेल्स स्क्रिप्ट बना रही हूँ, तो मैं ना ऐसा कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं ना कि क्लाइंट मुझसे अगर इसमें पूछ लिया तो मेरे पास रेडी आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है क्लाइंट हमसे कभी कुछ पूछ ले, भले हमें उसका आंसर आता हो, बट हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे घबरा के ब्लैंक हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। जैसे इंटरव्यू में भी होता है ना, अगर इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो आप कंफ्यूज होकर सही आंसर को भी गलत बोल देते हो। तो ये सारी क्रॉस क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस हमें पहले से करके जानी है। जितना अच्छे से हम इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना सीमलेस लगेगा हमारा सेल्स पिच, उतना सीमलेस लगेगा हमारा सेल्स जर्नी, और उतनी ही अच्छे से हम अपने प्रोडक्ट को समझा भी पाएंगे कस्टमर को, और प्रोडक्ट कन्विंस होके कस्टमर खरीद भी लेगा। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं 5th नंबर पॉइंट, और वो है सेल्स टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। यस गाइस, आपको हमेशा जब भी आप सेल्स लाइन में घुस चुके हो, सेल्स ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो सेल्स ट्रेनर होता है ना, उसको आपको नई नई चीजें सिखानी है। अगर मतलब होता है ना कि हर कंपनी में कुछ कुछ में एक महीने में सेल्स ट्रेनिंग होता है, उसका 6 महीना, कुछ क्वार्टर्स में होता है, कुछ ईयरली करते हैं, साल में 2 बार भी कुछ करते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे जब भी आपकी सेल्स ट्रेनिंग हो रही है, सेल्स ट्रेनर को क्या करना चाहिए ना कि जो जो नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, सेल्स ट्रेनिंग को वो सिखा देनी चाहिए। जितना आप अपग्रेडेड रहोगे, जितनी अच्छे से आपकी नॉलेज गेन होगी, जितना मार्केट को अच्छे से समझोगे, उतना आपका परफॉर्मेंस इनहेंस होता जाएगा और आपकी सेल्स पिच भी अच्छी लगेगी। आप ज़्यादा अच्छा सेल्स भी कर सकते हो, इससे कंपनी को भी फायदा है और जो कस्टमर है उसको भी फायदा है। और इन दिस केस जो सेल्स टेक्निक अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे, तो जो कस्टमर या क्लाइंट या जो भी होगा, वो आपको बार बार दोबारा सेल्स